Assalamu alaikum everyone. We'll be starting our session, our sixth session of communications. आज का सेशन इस थोड़ा सा डिफरेंट होगा इन द सेंस के सो फार पिछले 5 सेशंस में हम लोगों ने जो भी चीज़ पढ़ी है आज आप लोग आपस में डिस्कस करोगे एंड आज आपसे बहुत पहले एक मैंने स्लाइड शेयर की हुई थी स्पीच की, टाइप्स ऑफ स्पीचेस की, उसको आप लोग रीड आउट भी करोगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम तलहा, प्लीज़ टर्न ऑन योर कैमरा। हम आपसे स्टार्ट करना चाह रहे हैं, प्लीज़ आप थोड़ा सा इसको समराइज़ करके बता दो कि अभी सो फार फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ क्वेश्चन। अभी तक आप लोगों में से किस किस ने क्या क्या प्रैक्टिस किया है जो हमने पढ़ा था, मतलब जो डिस्कस किया था हमने 5 हफ्तों में? प्रैक्टिस सबा ने मेरे से डिस्कस की है, अपार्ट फ्रॉम सबा किस बाकी सब ने क्या क्या डिस्कस किया? मैं शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल। वालेकुम तो अस्सलाम। मैम ये इसका मतलब जो आपने हमें नोट्स वगैरह सेंड किए थे, स्लाइड वगैरह, तो उसको हमने अच्छी तरह पढ़ा है। फिर उसकी प्रैक्टिस इस लिहाज से की है जिस तरह स्पीच के लिए अ, अपने मिरर के सामने हमने खड़े होके कोशिश की है बोलने की, और अपनी गलतियाँ वगैरह और अपने अंदर कॉन्फिडेंस मतलब बिल्ड करने की कोशिश की है। और मिस्टेक्स कुछ वगैरह तो बंदे फ़ायदा से कुछ फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का? जी जी, बहुत फायदा हुआ है कि एक ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है बंदे के अंदर। और बंदा फिर समझता है कि मैं सामने शीशा है तो देख रहा होता है कि मेरे पोस्चर्स कैसे हैं, मैं किस तरह बात कर रहा हूँ, वो आपकी सारी बॉडी चीजें। लैंग्वेज बेसिकली। जी बिल्कुल। तला, आर यू अ स्टूडेंट? मतलब मैं फिलहाल एमफिल एजुकेशन कर रहा हूँ, साथ जॉब भी कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। लेक्चरर एज एजुकेशन लेक्चरर हूँ। अच्छा, नाइस। व्हाट अबाउट अदर्स? नाज़िया? मैम मेरी आवाज़ साफ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैम मैंने मिरर वाली की थी। मैंने मिस आयशा सैयद की जो प्रेजेंटेशन थी वो मिरर के सामने की है, उसकी प्रैक्टिस। और उसको रिकॉर्ड करके सुना? रिकॉर्ड नहीं किया था। आज मैंने अभी इस लेक्चर से पहले मैं वीडियोस बना रही थी अपने ही, जो मैंने आज न्यूज़ के आर्टिकल्स पढ़े हैं उसको देखते हुए। लाइक वो मैम इस तरह कर रही थी जैसे मैं आपको बता रही थी, तो ये मैंने किया। ज़बरदस्त। व्हाट अबाउट यू अबीरा? आपको अपना माइक अनम्यूट करना होगा अबीरा, आपका माइक म्यूट है। अच्छा, विल स्टार्ट फ्रॉम जी, यस बताइए। जी आप मैम, मैंने मिरर के सामने प्रैक्टिस करी, मैंने रीडिंग अपनी इंक्रीज करी है। साथ साथ इसके अलावा जो आपने हमें टाइप्स ऑफ स्पीचेस की प्रेजेंटेशन सेंड की थी, उसके लिहाज से मैंने थोड़ा ना स्पीचेस को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की कि इस तरह की टाइप ऑफ स्पीचेस हैं तो वाकई में हम उनको किस तरह इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। व्हाट अबाउट यू साकिब एंड ज़ैनब? साकिब, उमर, वालेकुम अस्सलाम। Umar Farooq, I would appreciate if you could unmute your mic and turn on your camera. Zainab, please आप बताओ। Meanwhile, मैम मैंने किए थे न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह जो हैं वो पढ़ के, और उनको मैंने रिकॉर्ड भी किया था और फिर सुना भी था। तो काफ़ी फ्लुएंसी हो गई है पढ़ने में। पहले थोड़ा था कि मुश्किल से रीड आउट होता था, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लुएंट नहीं था, लेकिन अब काफ़ी हो गया। चलो परफेक्ट। अच्छा, इसमें हु इज़ उमर फारूक शहरियार? अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप लोग जो मिस कर रहे हो वो ये कि मैंने आप लोगों से कहा था कि यू गाइज हैव टू स्टार्ट लिसनिंग। उसके लिए आप लोग अपने सीजन्स देखना शुरू करो, मूवीज़ देखना शुरू करो, बिकॉज जितना आप लोग सुनोगे उतना आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन, वर्ड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बहुत मैम आप बेहतर होगा। कोई मूवी या कोई सीरीज सजेस्ट कर दें कोई। मैं आप लोगों को ग्रुप में पे सजेस्ट कर दूंगी। अभी मीनवाइल तो मैं कुछ नहीं सजेस्ट करी, बट I'll definitely do that. Ma'am, I practiced one more thing. बताओ सबा। That was reading novel aloud with dramatic expressions and dialogues in Very front good, of the mirror. very good सबा, very good. And I'm pretty sure उससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा होगा, बहुत Yes, it ज़्यादा। was a lot. I can even see that. अच्छा, who is उमर फारूक? अच्छा, मेरी बात सुनो। नेक्स्ट उसमें ये कि आप लोगों ने प्लीज स्टार्ट वॉचिंग समथिंग, एनीथिंग मींस एनी गुड सीजन, I'll recommend that, or a good movie.
जिस भी लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हो, इंग्लिश है, टर्किश है, जो भी है, उसको सब टाइटल्स के साथ देखना शुरू करो, सुनना शुरू करो, बिकॉज द मोर यू लिसन द मोर यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस प्रॉपर्ली. ज़ैनब, आप अपना कैमरा ऑन करते हो प्लीज. अच्छा, स्टार्टिंग मैंने ट्राई किया था, वो थोड़ा इंटरनेट इशू है तो वो नॉट एन इशू. अच्छा, मुझे आप लोगों में से कोई बताएगा रीड इट डाइजेस्ट किस किसने पढ़ा है अभी तक? किस किसने लिया है? आपने? अबीरा? मैंने, यस मैम, मैंने भी पढ़ा. ऑनलाइन ले लिया था? आपने भी ले लिया था तलहा? प्रॉबेबली. एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ जो है ना जहांगीर, यस मैम. जी मैम, आवाज आ रही है आपकी? जहांगीर टाइम्स के, वर्ल्ड टाइम्स के मैम में वो पढ़ता हूँ ऑडिटोरियल हाँ। वगैरह, तो उसमें मेरी वो काफी. पढ़े हो आप? जी वो मैम, पढ़- मैं आज मंथली हर पढ़ता हूँ. जबरदस्त, वेरी गुड. बल्कि उससे तो बहुत ज्यादा CSS वगैरह की तैयारी में बड़ी आसानी हो जाएगी आपको. चले, अल्लाह ताला खैर फरमाएगा हमारे लिए बेहतरीन. इंशाल्लाह. अच्छा, मुझे एक और बताओ कि सो फार हम लोगों ने कुछ थेरीज पढ़ी थी, वो अगर आप लोगों में से कोई मुझे समझा दे. अब मुझे नहीं आती, मुझे प्लीज कोई समझाए. कुछ थेरीज हम लोगों ने डिस्कस की थी, उसका क्या इम्प्रेशन होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रोसीजर होता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, क्या चीज़ उसमें इन्वॉल्व होती है. एनी वन ऑफ यू, स्टार्टिंग फ्रॉम नाजिया, कुड यू प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंडिंग द. आपका माइक नहीं, आवाज़ नहीं आ रही नाजिया. मीनवाइल सबा, आप थोड़ा सा स्टार्ट कर दो प्लीज. My first theory was mirroring energy. अच्छा, एंड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दैट पर्टिकुलर theory? This theory has three circles. First circle is the one in which we are socially inward. The second one was in which we were present, and the third one was which was focused outward. And the most effective circle was the second one, in which we are present in the situation. परफेक्ट. अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताओ, डू यू गाइज प्रेफर कि आप लोगों को कोई एग्ज़ाम वगैरह लिया जाए फाइनल के लिए, या यू गाइज आर मोर इंटरेस्टेड फॉर अ ड्रामा काइंड ऑफ अ थिंग? कोई ड्रामा, स्टेज थिएटर वगैरह किए कभी किसी ने आप लोगों में से सो फार? आपने किया हुआ है? बाकी अस्केट या स्कूल में? Yes, ma'am. School. व्हाट अबाउट अदर्स? आपने भी किया हुआ है तलहा? यस मैम, स्कूल लेवल में किया था, बस बाद में अभी टाइम लगाया. फिर आई थिंक फाइनल हमें जो प्रोजेक्ट है ना, वी शुड कम अप विद अ प्ले. I'll share the script. उसके बाद सिंस अभी जो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड आ रहे हैं स्टूडेंट्स जो कि कंसिस्टेंसी से अपनी क्लासेस अटेंड करें, देयर सबा, नाजिया, तलहा, अबीरा एंड साकिब एंड ज़ैनब एंड सबा सदीकी की सिंस मैं आई एम अनेबल टू सी देम, तो आई कैन नॉट से कि रादर दे आर अमंग द रेगुलर स्टूडेंट्स और नॉट. तो इस तरह है कि आई विल शेयर द स्क्रिप्ट. उसमें आप लोगों ने खुद अपने जो रोल्स हैं वो आइडेंटिफाई करके मुझे बता देने, और फाइनल अगर हमारा जूम पे होता है तो हम इसको जिस तरह रेडियो पे ड्रामा किया जाता है उस तरीके से आप लोगों की प्रेजेंटेशन के हाउ डू यू लाइक अपना एक डायलॉग डिलीवरी कितने ड्रामेटिकली और कितनी इमोशंस के साथ आप करते हो. बिकॉज लास्ट हम लोगों ने एक लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि आपका बोलने का अंदाज़ क्या है. आपका बोलने का अंदाज़ किसी को हंसा भी सकता है और किसी को रुला भी सकता है. ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप किस लहजे में, किस इंटेंशन के साथ क्या चीज़ डिलीवर करते हैं. ठीक है, तो वी विल बी फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू गाइज आर उमर फारूक, हु आर यू? आई हैव नॉट सीन यू इन एनी अदर क्लास लाइक प्रीवियस क्लासेस. Could you please introduce yourself? अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम मैम. मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ और डॉक्टर इश्तियाक गुंजल साहब मेरे टीचर हैं. मैं फर्स्ट टाइम आज क्लास में इंटर हुआ. ओके. मैं काफ़ी देर से बिजी था. Not an issue. मुझे नहीं आइडिया कि क्लास कहाँ तक पहुँची है. क्लास काफ़ी आगे जा चुकी हुई है, बट नॉट एन इशू. विल शेयर द डिटेल्स. जो भी आपकी मिस आउट हो गया है विल डेफिनेटली यहाँ पे हैं लोग, आपको गाइड कर देंगे. अगर नहीं कोई कर सका तो डेफिनेटली आई विल बी देयर. इफ़ यू आर इन द ग्रुप यू कैन टैप अस. अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम अनदर थ्योरी. अच्छा,
स्टार्टिंग फ्रॉम अनदर थिंग, एक और हम लोगों ने चीज़ डिस्कस की थी, नाजिया, तलहा, अबीरा एंड सबा, वी हैव डिस्कस्ड स्पाइरल ऑफ साइलेंस। यस मैम। Yes, ma'am. आप खौफ से, आप डर से खामोशी इख्तियार कर लेते हो और आप बात नहीं करते। उसकी रीज़न ये होती है कि आपको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज, आपकी पढ़ाई उस पे इतनी ज़्यादा नहीं होती, इस डर से कि आप कुछ गलत ना बोल दो और लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, तो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक सिर्फ समरी से मैंने आपको बताई है। तो मुझे बताओ कि अभी आप लोगों में से किसी ने फैशन इंडस्ट्री या पॉलिटिक्स या हेल्थ से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ पढ़ना शुरू किया है? यस मैम, मैंने न्यूज़ पढ़ी है और न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े थे। So now you can speak on COVID, right? Can you do that? यस क्या स्टेटस चल रहे हैं, क्या हो रहा है आजकल? मैम मैंने एक ये न्यूज़ देखी है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके कि अच्छा। वो राइट डायरेक्शन में जा रही है या रॉन्ग डायरेक्शन में। तो पूरे पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस में ही ये कंडक्ट किया गया है सर्वे। तो इसके अकॉर्डिंग लोगों ने इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, कोविड-19 और लोड शेडिंग, इनको मेन इश्यूज कहा है कि ये बहुत ज़्यादा इनके मसले हो रहे हैं इन चीज़ों के, और इनमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को मतलब सर्वे अगर उन्होंने किया है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आई है। और इसको क्योर करने का, इसको हैंडल करने का कोई सजेशन दिया उन्होंने? नो मैम, ये मैंने नहीं पढ़ा था। बस यही था कि 73% जो पाकिस्तानी हैं वो ये बिलीव कर रहे हैं कि इकोनॉमी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है और 27% ये कह रहे हैं कि राइट डायरेक्शन में है। और जिनके प्रॉब्लम्स थे जो ये कह रहे हैं रॉन्ग डायरेक्शन में है, उन्होंने 4-5 इश्यूज बताए हुए हैं बहुत ज़्यादा, और उनमें इन्फ्लेशन टॉप पे है। ठीक है, परफेक्ट। अबीरा, आपने कुछ पढ़ा है किसी भी टॉपिक पे रिलेटेड? तो प्लीज़ वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें हम सबके साथ। यस मैम। मैम मैंने पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन क्योंकि मैं साइड बाय साइड ना अपने प्रोफेसर के लिए केस स्टडीज लिख रही हूँ इस वक्त, तो मेरा एक्स्ट्रा टाइम उस साइड पे गुजरता है। तो मैंने उसमें ना ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ना आजकल काफ़ी स्टडी कर रही हूँ मैं। तो अच्छा, बताओ, बल्कि सबको इंट्रोड्यूस करो कि ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? व्हाट इज टर्मिनोलॉजी? प्लीज इसको बताओ। ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं ना, ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर इज समवन के जो न्यू इनोवेटिव सॉल्यूशन लाते हैं या प्रोडक्ट लाते हैं। तो ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप में जो ग्रीन एंटरप्रेन्योर होता है उसका ये डिफरेंस होता है कि 2 टाइप ऑफ डेवलपमेंट्स होती हैं। एक को हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और दूसरी होती है सिंपल डेवलपमेंट। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स का गोल होता है, और उनका बेसिक पर्पस ये होता है कि वो इस वक्त के लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फ्यूचर के लोगों की ज़रूरियात को, मतलब दे वोंट बी एट अ स्टेक ऑफ कि वो लोग उन चीज़ों से महरूम हो जाए फ्यूचर में। तो वो रिसोर्सेज को ऐसे ही यूज करेंगे कि वो आगे आने वाली जनरेशंस के लिए भी सिक्योर रहें और इस वक्त की डिमांड को भी वो मीट कर सकें। कोई मॉडल तो इसमें मैंने कोई मॉडल, कोई एग्जांपल? यस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। तो इसमें मैंने कई चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि देयर आर ग्रीन टॉयज। तो उनकी थ्योरी, उसमें जो ग्रीन टॉयज वाली कंपनी है वो ये करते हैं कि मिल्क की जो बॉटल्स होती है ना, मिल्क बॉटल्स, वो उनको लेते हैं एंड देन दे क्रश देम, और उनकी जो एक पाउडर बनाते हैं, वो उन बॉटल्स के पाउडर से वो टॉयज बनाते हैं, और वो छोटे बच्चों के लिए वो टॉयज बना रहे हैं। तो वो इट्स वो जो भी प्रोडक्ट बॉटल्स का, मिल्क बॉटल्स का प्लास्टिक का ज़ाया होने की बजाय उसी को वो रॉ मटेरियल लेते हैं, उसी रॉ मटेरियल से वो एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, और वो आगे पास हो जाता है। जब वो खराब हो जाता है दोबारा से उसी चीज़ को उस चीज़ में से प्रोसेस में से गुजारा जा सकता है, तो प्लास्टिक वेस्ट जो है वो कम हो जाता है इस लिहाज से। अबीरा, पाकिस्तान में क्या प्रैक्टिकलिटी है इस सारे मॉडल की? पाकिस्तान में के जी। यस मैम, पाकिस्तान के लिहाज से तो अभी मैं स्टडी जो कर रही थी इंटरनेशनली जो हैं ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स, उनके ऊपर कर रही थी। तो पाकिस्तान के लिहाज से मेरे सामने अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा, ऐसा कोई केस नहीं आया जो कि जहाँ पे इस तरह की एप्लीकेशन हो रही है, बट ऑब्वियसली वी कैन यूज देम। जैसे कि मैंने एक पढ़ा था कि यूके में अराउंड 70 to 60,000 जस्ट जो फ़ोन केसेस होते हैं, हमारे फ़ोन के कवर होते हैं, जब हमारे ख़राब हो जाते हैं, हम ज़ाया कर देते हैं, तो वो लोग बस फेंक देते हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो वहाँ पे मैंने पढ़ा था कि एक कंपनी ने ये उन्होंने इस तरह के कवर्स बनाए जो कि
बायोलॉजिकली ना डिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि वो अगर कहीं गिर गए तो वक्त के साथ साथ वो जमीन के अंदर खुद ही उसी तरह ना खत्म होकर डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज हो जाते हैं। तो आई थिंक कि हम इस टाइप की छोटी छोटी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, टेट्रा पैक जो होता है वो भी डिकम्पोजेबल नहीं होता? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज बताओ इस पे। जो टेट्रा पैक आपके जो होते हैं कार्टन्स वगैरह, जैसे कि मिल्क पैक वगैरह के, आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मैम आई डोंट थिंक आई हैव रेड अबाउट इट। मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकती कि होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, परफेक्ट। सबा, नाउ आप बताओ, आपने क्या पढ़ा? आपने कुछ भी नहीं पढ़ा? कुछ देखा है, कुछ सुना है so far? Now currently I'm working on my e-commerce store. अच्छा, किस चीज से रिलेटेड? ई कॉमर्स स्टोर आप क्या बना रहे हो, बताओगे प्लीज? About beauty products. एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप कौन से टारगेट कर रहे हो? प्लीज उसके बारे में कुछ बताओ हमें, हम सबको बताओ। Oriflame products by using HTML tags. अच्छा, एंड यू आर गोइंग टू सेल इट, राइट? Yes, ma'am. किस तरह करोगे? प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन करो सारों को। First, I would do promotion by creating a Facebook page, हाँ, then by creating a website, ओके, and the third option would be a WhatsApp group. ठीक है। इस तरीके से आप अपने ऑडियंस को टारगेट करोगे। Yes, ma'am. ठीक हो गया, बट आई वुड सजेस्ट यू सबा टू स्टार्ट रीडिंग एंड स्टार्ट लिसनिंग, ठीक है, सो दैट आप कुछ डिस्कस करने के पोजीशन में हो, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू टू डू दैट। कुछ भी हो सकता है, आपने कोई फेरी टेल स्टोरी पढ़नी है आप उसको पढ़ो, बट स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट लिसनिंग, Yes, ma'am. ताकि आपको बोलने में आसानी हो। देखो, अब अबीरा ने, नाजिया ने कुछ पढ़ा हुआ था, दे वर कॉन्फिडेंट इनफ टू डिस्कस दैट दोज टॉपिक्स। उन्होंने बताया कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, या क्या रिसर्च थी, ठीक है। तो द मोर यू स्टार्ट रीडिंग, द मोर यू स्टार्ट लिसनिंग, द मोर यू विल बी एबल टू स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। Yes, ma'am. और ये ज़रूरी नहीं है कि वो अंग्रेज़ी में ही हो, वो उर्दू में भी हो सकता है, वो किसी और लैंग्वेज में भी हो सकता है। Yes, ma'am. कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब यही है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी बात अगले बंदे को समझा सकें, कम्युनिकेट कर सकें, कि वो उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स दे सके। और आजकल द सोसाइटी, द टाइम वी आर लिविंग इन, आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी, आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ की ग्रोथ के लिए भी, ठीक है। Yes, ma'am. Am I clear on it? Saqib, please, could you please turn on your camera and unmute yourself? Yes, ma'am. जी साकिब, आपने क्या पढ़ा, आप बताएं, ड्रामा देखने के अलावा। फिलहाल तो नहीं, बस उसके अलावा ये फ्रीलांसिंग में ही है सारा फोकस। फ्रीलांसिंग में क्या कर रहे हो? फ्रीलांसिंग में क्या कर रहे हो? प्लीज हम सारों को बताओ कि आप क्या कर रहे हो। आप Who is Ajmal Hussain? फिलहाल Who is Ajmal Hussain? Ajmal, could you please introduce yourself? Sure, of course. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I am from Sheikh Zayed Islamic Center and student of Dr. Ishtiaq Ahmed Baba Sahab from their reference here. So, ठीक हो गया, perfect. Okay, that is totally okay. Sabah, could you please, Sabah Siddiqui, could you please start? आप बताएंगी कि आपने अभी तक क्या किया है, so far प्रैक्टिस की है, किस तरीके से की है, आपने अपनी कोई वीडियो बनाई है, आपकी रीडिंग कितनी हो चुकी है so far? Sabah, are you listening? यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, एज सच मैंने रीडिंग तो कोई स्टार्ट नहीं की, बट मैं मिरर के सामने मतलब डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ 5 मिनट्स। अपना मतलब जो मेरी बॉडी लैंग्वेज या उसको मैं नोट डाउन कर रही हूँ कि किस तरह से मैं रिस्पॉन्स करती हूँ कम्युनिकेट करते हुए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को नोट कर रही हूँ। सेकेंड थिंग ये है कि मैम मतलब प्रेजेंटेशंस वगैरह, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी भी साथ है, तो उसकी प्रेजेंटेशंस और आर्टिकल्स, तो उसी में सारा दिन बिजी गुजरता है, एक्स्ट्रा रीडिंग करने का टाइम नहीं निकल रहा। तो आपने जो अपना एकेडमिकली ही पढ़ा है उसी में से आप हमें कुछ बता दो, जिसकी प्रेजेंटेशन आजकल आपकी यूनिवर्सिटी में चल रही है। ऑब्वियसली बात है, आपने उसको रिसर्च करके ही प्रोसीड किया होगा।
यस मैम उसका ये है कि मतलब काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं आजकल हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रही हैं। जैसे कि इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स हैं। एबीसी इन्वेंट्री है, जैसे कि पर्शिएबल जो फ्रूट्स होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक यूज़ करते हैं कि जो पहले चीज़ आएगी उसी को पहले निकाला जाएगा क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाती है। जो नॉन पर्शिएबल्स हैं उनके लिए ये लाइफो टेक्निक यूज़ होती है, लास्ट इन लास्ट आउट, जो एंड पे आएगी। वो मैंने सर्च आउट किया था, मेरे फ्रेंड्स हैं हायर में, तो MTU है वहाँ पर, तो उससे मैंने मतलब सारा पूछा था, तो वो कह रहे थे कि हायर में जो है ना वो लाइफो यूज़ होती है। और इसी तरह से मेरी एक और फ्रेंड है जिनकी के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है उनकी, तो वो कह रहे थे कि हम फाइफो टेक्निक यूज़ करते हैं ना कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बट अगर देखा जाए रिसर्च के मुताबिक या इंटरनेशनली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोग जो है ना वो ABC को प्रेफर कर रहे हैं टेक्निक को। उसमें ये होता है कि मतलब आप अपने प्रोडक्ट को ग्रुपिंग कर देते हो, A कैटेगरी, B कैटेगरी एंड C कैटेगरी। मतलब जो सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है आप उसको A कैटेगरी में दे देते हो, B में नॉर्मल जिसकी की वैल्यू और क्वांटिटी नॉर्मल होती है, C में जो होता है मतलब बिल्कुल ही जिसमें इतना ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा ना, तो आप तीनों को डिवाइड कर देते हो। उसी लिहाज से आप अपनी फैक्ट्री को भी अरेंज करते हो, इंडस्ट्री को, कि इतना पोर्शन जो है मेरा ये प्रोडक्ट बनाएगा, सेकंड पोर्शन जो है वो ये प्रोडक्ट बनाएगा, और जो थर्ड है वो बस ठीक है, वो ओके है। तो पाकिस्तान में ये टेक्निक यूज हो तो रही है लेकिन वो बहुत कम लेवल पे यूज हो रही है क्योंकि ये बहुत पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज ये कहती हैं कि बहुत कॉस्टली है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि मतलब इंडस्ट्री जो है वो बड़े लेवल पे होनी चाहिए। छोटे लेवल पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस चीज को यूज नहीं कर सकती। वो मैंने मतलब सर्च किया है और क्वेश्चनेयर्स के थ्रू भी यही सामने आया है कि मतलब वो इतना ज्यादा इसको नहीं करती प्रेफर ना, कि ये कॉस्टली ज्यादा है, या इसको मैनेज करने के लिए हमें ऐसे टीम चाहिए कि जो अवेलेबल नहीं है, या उसको जो अगर हम उसको हायर भी करते हैं तो उसकी पे जो है वो बहुत ज्यादा होगी क्योंकि वो प्रोफेशनल्स होंगे इसलिए। उसके अलावा फिर उसके जो अभी तक जहाँ पे मेरी रिसर्च गई है वो ये है कि मतलब इन सब चीज़ों को देखते हुए हम एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ मैं अपनी आर्टिकल में, मतलब प्रेजेंटेशन में। वो ये है इंडस्ट्री 4.0। इसमें ये कि आप अपनी मेन जो इंडस्ट्री है ना उसको टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जा रहे हो। मतलब आपको एक पहले तो ये होता था कि पहले आपको मैनेजर चाहिए, उसके ऊपर आपको वो मतलब ब्रांच मैनेजर और इस तरह से आपको चाहिए होता था कि पूरी वो मॉनिटर कर सकें, सुपरविजन कर सकें उसको, लेबर्स को और प्रोडक्ट्स को। अब ये है कि मतलब आप टेक्नोलॉजी के थ्रू हर चीज़ मॉनिटर कर सकते हो। ये नहीं है कि मतलब वेयर हाउस से पहले आपकी रिकॉर्ड होगा प्रोडक्ट का कि ये चीज़ है, इन्वेंट्री उसकी होगी, फिर उसके बाद आगे जाएगा वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूशन के पास तो उसकी एंट्री होगी, फिर पूरा मतलब आपको महीने के बाद उसका रिकॉर्ड मिलेगा। अब ये है कि जैसे जैसे वो प्रोसीड कर रही है प्रोडक्ट आपकी, वैसे वैसे आपके कंप्यूटर में एंट्री होती जाएगी और वो मतलब लोअर लेवल से टॉप लेवल तक आपको डे बाय डे की एंट्री उसकी मिल रही होगी। मतलब आप उसको वो कर सकोगे। क्या स्टेटस है, किस तरीके से है, किस पोजीशन पे पहुंचा है वो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इसी तरीके से। यस मैम कि वो इस वक्त कहाँ पर है, आपको कब ज़रूरत है रीऑर्डर करने की, आपको कब ज़रूरत है कि मतलब उसको सेल करने की, उसकी ईच एंड एवरीथिंग आप मॉनिटर कर सकते हो ना। तो उसके लिए आपको टीम की ज़रूरत भी नहीं है। आप बस ये है कि जो जैसे कि मैनेजर है या लेबर है वो अगर उसकी एंट्री करता जाए तो आपके पास रिकॉर्ड अपर लेवल जो हायर मैनेजमेंट है उसके पास रिकॉर्ड पहुंचता जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये इतनी कॉस्टली भी नहीं है, उसके लिए इतनी टीम भी नहीं चाहिए और इतना मतलब उसको मैनेज करने के लिए। यस मैम। ठीक है, कंप्लीट करो इसे सबा। तो ये चीज़ है, ये अब मैम मैं सर को मतलब प्रेजेंट करूंगी। उस पर मैं अभी मतलब क्वेश्चनेयर रिसेंटली मैंने बनाया है और मैं सबसे रिस्पांस भी इकट्ठा कर रही हूँ। उसके बाद जब मैं इसका एनालिसिस करूंगी तो फिर मुझे रिजल्ट्स पता चलेंगे कि लोगों को इसके बारे में आइडिया है या नहीं है और ये कितने लेवल पे मतलब यूज हो रही है। ठीक है, अब देखो जिस तरह सबा ने इस पे रिसर्च किया, इसको स्टडी किया और इसने कितने अच्छे तरीके से हम सारों को एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली ये चीज़ें होती क्या हैं और इनका प्रोसीजर एक किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये हायरार्की में चलती हैं, क्या फ़ायदा है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। इसने एक्सप्लेन किया, इसने अच्छे तरीके से इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया। किस तरह किया, व्हाट वर द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द एंटायर प्रोसीजर। सबा हम लोगों ने एक सबा आबिद
इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम यू कि हम लोगों ने एक 7 स्टेप पढ़ा था बहुत इनिशियली फर्स्ट क्लास में, इफ़ यू रिमेंबर, कि आपके कम्युनिकेशन में 7 स्टेप्स होते हैं इन्वॉल्व. व्हाट वर दोज 7 स्टेप्स एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में? 7 C's of communication. 7 C's नहीं होते बेटा, 7 elements. 7 C's is a different thing. 7 elements. Like if I'm talking to you, तो कौन से elements हैं इस सब में involved? I would appreciate if you could like explain those elements. पूरी क्लास को बता सको तो. I don't remember the elements properly, but could I explain by myself? हाँ बताओ. And so listening first, most important. Okay, and responding. And अच्छा, नॉट एन इशू, टेंशन वाली कोई बात नहीं है. 7 एलिमेंट्स इस तरह से होते हैं कि बेटा मैंने अगर आपको उससे बात की है, मैसेज दिया है, तो वो किस चैनल के थ्रू आप तक डिलीवर हो रहा है. यू रिमेंबर दैट? यू रिमेंबर? यस, 7 एलिमेंट्स जिसमें होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल जिसमें होता है, 7 स्टेप्स होते हैं आपके. ठीक है, ये आई बिलीव मैंने आप लोगों को वाइट उस पे बोर्ड पे ड्रॉ करके भी बताया था कि मैंने आपके साथ आपसे बात की, अपना मैसेज आपको डिलीवर किया, वो इनकोड हुआ एक चैनल के थ्रू. ठीक है, और वो उस चैनल से डिकोड होके आप तक गया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आपने उसको इनकोड किया और उसी चैनल के थ्रू आपने मेरे तक डिलीवर किया. ठीक है, इट्स अ प्रोसीजर. अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए 4 चीज़ें होती हैं मेजर. अगर इस चीज़ को लिख लो, लिसनिंग. यू हैव टू लिसन केयरफुली. व्हाट आपके इंटरेस्ट की चीज़ है उसको सुनो, उसको स्पीकर्स को सुनो, उसके बारे में. ठीक है. दूसरा, स्पीक ऑन इट व्हेन एवर यू गेट अ चांस टू स्पीक ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, और किसी भी इंटरेस्टेड आपकी उसमें कभी चांस मिलता है आपको बात करने का, आप बात करो. सिर्फ इस डर से रुकने की ज़रूरत नहीं है कि आप गलत हो. अगर गलत हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी करेक्शन हो जाएगी. मगर दिल में वो सोच के बैठे रहना कि यार रहने दो, ऐसे हो सकता है, सेल्फ अजम्पशन नहीं करनी, आपने बोलना है. नंबर 3, रीड. प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग. ये मैं फर्स्ट डे से एम्फसाइज कर रही हूँ कि द मोर यू गाइज विल रीड, द मोर यू गाइज विल बी एबल टू कम्युनिकेट. जितना पढ़ोगे उतना आप लोगों के लिए आसानी होगी. स्ट्रक्चर करना, एक फॉर्मल तरीके से उसको प्रेजेंट करना, कम्युनिकेट करना, अगले बंदे को समझाना. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है क्या? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ये नहीं है कि आपने अंग्रेज़ी अच्छी बोली है. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ये है कि आपने अपना मैसेज अगले बंदे को समझा दिया है, उसको बात आपकी समझ आ गई है कि नहीं आ गई. अच्छा, अब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को एक और मिस इंटरप्रेट किया जाता है. वो ये किया जाता है, अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा बोल रहा है और बहुत मतलब बेतुका बोल रहा है, उसको सिर्फ ये समझा जाए कि यार ये बहुत अच्छा बोल लेता है, इसको सब्जेक्ट नॉलेज बहुत है, तो इसकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है. ऐसा नहीं है. आपने किस पॉइंट पे क्या बात करनी है वो आपका इफ़ेक्टिवनेस पे मैटर करता है, वो आपकी इफ़ेक्टिवनेस को डिफ़ाइन करता है. इसकी मैं बहुत लोकल से आपको एग्जांपल दूंगी कि अगर आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है, और अगर आपको ज्वेलरी ख़रीदनी है, आप ज्वेलरी शॉप पे गए हैं और आपने ज्वेलरी ख़रीदनी है, और वो जो वहाँ पे सेल्समैन है वो आपको ज्वेलरी नहीं दिखा रहा, बट वो आपको कोई और चीज़ दिखा रहा है, आपको कपड़े दिखाने लग गया है. बोलने में वो बंदा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से बोल रहा है, उसको कपड़े की या वो जो भी चीज़ अपना प्रोडक्ट आपको दिखाना चाह रहा है उसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है, मगर वो आपसे इररिलेवेंट बात कर रहा है. ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस ठीक है, उसका बात करने का अंदाज, उसकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, मगर वो रिलेवेंट बात नहीं कर रहा. ठीक है, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में जो चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट करती है वो रेलेवेंसी भी मैटर करती है. मैं आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात कर रही हूँ और एकदम से कोई और उठ के उसमें मेरे से फिज़िक्स के क्वेश्चन करना शुरू कर दे या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करना शुरू कर दे तो वो एक इररिलेवेंट चीज़ हो जाएगी. रेलेवेंसी, आप कौन से एनवायरनमेंट में क्या बात करने लगे हो, किस तरीके से बात करने लगे हो. नंबर 2, मुझे एक और मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि हाउ यू आर एक सिचुएशन है जहां आपसे कोई बात करना चाह रहा है और बहुत इररिलेवेंट बात है उसकी, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करोगे. एक सिचुएशन मैंने आप लोगों को दी थी, उसमें अगर मुझे आप बता दो, एनी वन ऑफ यू, इवन उमर, फारूक एंड अजमल, आप लोग भी इसमें अपना इनपुट दे सकते हो. देयर इज अ सिचुएशन
जहाँ आपसे कोई बहुत ही irrelevant बात कर रहा है, you're talking about something else and the guy or the other person is talking about a very different topic, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करोगे? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो प्लीज यार इसका जवाब दो ना. You show less interest so that he stops speaking. Types of speeches were there. सबा, आबिद और अबीरा, प्लीज आप लोग ये जो स्लाइड्स हैं ये बहुत पहले के आप लोगों को दी हुई है, अब आप लोग पढ़ोगे और आप सबको समझाओगे कि ये होती क्या है. मैं सुन रही हूँ आप सारों को, प्लीज. ओके मैम. टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखिएगा बिकॉज वी हैव आई बिलीव 8 minutes विद अस. तो अभी हम सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ स्पीचेस को कवर करेंगे इन दोज 8 minutes. ठीक है जी मैम. Yes, सबा आप स्टार्ट करो. आप स्टार्ट करोगी. अबीरा आप एक्सप्लेन करोगी. आई एम लिसनिंग. yes, ma'am. क्वेश्चन का हैंड रेज कर दीजिएगा. While anyone can give a speech, having the right intention and a general understanding of the environment and your audience can help you ensure its effectiveness. While some speeches aim to inform an audience, others serve to entertain. Understanding the various types of speeches can help you determine what to say. In this article, we explain what a speech is, list of various types of speeches, and provide you with tips to help with your speech research. ओके तो सबसे पहले अभी मैम ने जैसे कि हमें एग्जांपल दी कि सपोजिंगली कि मेरा या आप में से किसी का एक जनरल टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मैं अपनी उसी बात की एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने जब आप लोगों को ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लेन किया, अगर आप लोग बिजनेस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं ही नहीं, जैसे कि मैं और आप हैं, यानी कि आप मेडिकल के स्टूडेंट है सपोजिंगली, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है और मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लेन करने लग जाती हूँ आके यहाँ पे, तो यानी कि मुझे अपनी ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है. वैसे मैं स्पीच तो कर रही हूँ लेकिन मुझे एक अंडरस्टैंड मतलब ऑडियंस के लिए पर्सपेक्टिव के लिहाज से ना मुझे उनके बैकग्राउंड का है कि वो मेरी बात को परसीव कर सकेंगे, क्या वो मेरी दी हुई चीज़ को एक्सप्लेन कर अंडरस्टैंडिंग से समझ सकेंगे. तो वो चीज़ जो होती है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को ना बहुत अफेक्ट करती है, क्योंकि ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल और इंटेंशन उतनी हाई होगी और ना ही मैं आप लोगों के लिहाज से इस चीज़ को परसीव करूँगी ना एक्सप्लेन करूँगी अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग. और इसके बाद है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीचेस होती हैं. कुछ स्पीचेस जो होती हैं वो सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन पास करने के लिए होती हैं, कुछ लोगों को एंटरटेन करने के लिए होती है, जैसे कि हम लाइक इंग्लिश मूवीज वगैरह में अक्सर ऐसे होता है कि जो शादी होती है उसके ऊपर एक बेस्ट फ्रेंड जो होता है लड़के की साइड से और एक बेस्ट फ्रेंड जो होती है फीमेल साइड से, वो उन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करते हैं. तो ये छोटी छोटी स्पीचेस जो एंटरटेन करने के लिए होती है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए होती हैं. सबा, could you please read the slide number 3 जिसमें है what is speech. आप प्लीज इसे पढ़ोगे और नहीं अबीरा पढ़ेगी एंड सबा आप इसको प्लीज एक्सप्लेन करोगे. Yes, ma'am. What is a speech? A speech refers to an informal or formal talk given to an audience. Giving a speech allows you to address a group of people to express your thoughts and oftentimes your opinion. You can find speeches in many different environments and with many different purposes. For example, while you can give a quick speech before introducing someone, you can give also a speech to persuade others to see your point of view. A speech is something of a talk, formal talk or informal talk that you give to your audience, and it could be given to a group of people to express your thoughts or opinions. And different speeches are given according to the environment, and they have different purposes. Types of speeches. Since speeches occur in a variety of settings and for different purposes, they fall into different categories. Knowing the various types of speeches can help you determine which best suits your need the next time you speak publicly. Consider the following types of speeches. Nazia, could you please unmute your mic? Nazia, can you hear us? Yes, ma'am. Informative speech को please explain कर दो. मैंने स्क्रीन शेयर की हुई, आप लोगों को आई एम श्योर नजर आ रहा होगा. Yes, ma'am. मैम पहले मैं इसे पढ़ूं? पढ़ लो, रीड आउट करो एंड देन एक्सप्लेन कर दो, मगर पढ़ना आपने सबके सामने और ऊंचा पढ़ना. मैम
Informative speeches aim to educate an audience on a particular topic or message. Unlike demonstrative speeches, they don't use visual aids. They do, however, use facts, data, and statistics to help audiences grasp a concept. These facts and statistics help back any claims or assertions you make. For example, a zoo guide gives an informative speech to a group of people, educating them on a zoo animal using various statistical facts or historical information. Informative speeches can also cover social or economic topics, although they are not designed to get the audience to believe a certain viewpoint or opinion. They inform the audience with all the relevant details surrounding a particular topic. एक्सप्लेन करो प्लीज, कौन इसको एक्सप्लेन कर सकता है, मुझे ये बता दे प्लीज। मिस मैं करूं? मैं करूं? सबा करो, आप करो। सबा सदीकी प्लीज आप एक्सप्लेन करो। Okay. Ma'am, informative speeches aim to educate an audience on a particular topic or message. सबसे पहले जो informative स्पीचेस होती हैं उनका मकसद ये होता है कि हम, जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है, इंफॉर्मेटिव मतलब लोगों को, अपनी ऑडियंस को इंफॉर्मेशन देना। डेमोस्ट्रेटिव स्पीचेस, अनलाइक डेमोस्ट्रेटिव स्पीचेस, दे डोंट यूज विजुअल एड्स। इंफॉर्मेटिव में डेमोस्ट्रेटिव की तरह हम मतलब मल्टीमीडिया यूज नहीं करते, पिक्चर्स शो नहीं करते, इस तरह का कोई भी उनको विजुअल एड्स नहीं दे रहे होते, सिर्फ आप मतलब अपना लेक्चर उनको डिलीवर कर रहे हो। तो दे डू हाउएवर यूज फैक्ट्स, डाटा, स्टैटिस्टिक्स टू हेल्प ऑडियंस ग्रैस्प अ कॉन्सेप्ट। जैसे कि डेमोस्ट्रेटिव में वो मल्टीमीडिया यूज करके फैक्ट्स बता रहे होते हैं, डाटा दिखा रहे होते हैं, अपनी ऑडियंस का कॉन्सेप्ट दिखा रहे होते हैं। मैम स्लाइड चली गई, मैं दोबारा करती हूँ, सॉरी फॉर दैट। अब देखो, अब देखो, नहीं, आ गया होगा। यस मैम आ गया। These facts and statistics help back any claim or assertion you make. इससे ये होता है मतलब जो भी आप फैक्ट्स या जो भी हम डेमोस्ट्रेटिव में दिखा रहे होते हैं स्पीच में, उससे ये होता है कि मतलब आपका जो भी हमारी ऑडियंस होती है उनका कॉन्सेप्ट बनता है, उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। फॉर एग्जांपल, अ जू गाइड गिव्स एन इंफॉर्मेटिव स्पीच। अब जैसे कि जू जाते हैं हम, तो वहाँ पर जो हमें गाइड मिलता है वो हमें इंफॉर्मेटिव स्पीच दे रहा होता है, educating them on a zoo animal using various statistical facts or historical information। मतलब वो डिफरेंट किस्म की आपको फैक्ट्स बता रहा होता है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बता रहा होता है। इंफॉर्मेटिव स्पीच कैन ऑल्सो कवर सोशल और इकोनॉमिक टॉपिक्स। जो इंफॉर्मेटिव स्पीच होती है इसमें आपको सोशली इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इकोनॉमिक टॉपिक्स पे आप डिस्कशन कर सकते हो। Although they are not designed to get the audience to believe a certain viewpoint or a opinion। इसमें ये भी है कि मतलब ये इस इंफॉर्मेटिव स्पीच जो होती है वो इसलिए डिजाइन नहीं की गई होती है कि ऑडियंस जो है वो बिलीव कर सके सर्टेन व्यू पॉइंट पे या किसी ओपिनियन पे। दे इन्फॉर्म द ऑडियंस विद ऑल द रेलिवेंट डिटेल्स सराउंडिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। इंफॉर्मेटिव स्पीच में ये होता है कि मतलब ऑडियंस को रेलिवेंट डिटेल बताई गई होती है जो कि आपके पर्टिकुलर टॉपिक के सराउंडिंग में होती है। मैम मैंने ठीक डिलीवर किया है? जी बहुत अच्छा किया आपने। एंटरटेनिंग स्पीच के बारे में कुछ बताओगी प्लीज, इसको करोगे, इसको एक्सप्लेन करो। यस मैम, एंटरटेनिंग स्पीच जैसे कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है मतलब आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाए कि जिससे आपका आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। नाउ एंटरटेनिंग स्पीचेस एम टू अम्यूज अ क्राउड ऑफ पीपल। जैसे कि मैंने कहा, अम्यूज करना मतलब इंटरेस्ट डेवलप करना या किसी को एंटरटेन करना, अपनी ऑडियंस को या क्राउड को। Often less formal and shorter than traditional speeches। ये बहुत कम लेस मतलब छोटी होती हैं, ये मतलब दूसरी ट्रेडिशनल जो स्पीचेस हैं उनकी तरह लंबी चौड़ी नहीं होती कि आपको मतलब 3-4 मिनट या 10-15 मिनट सुननी पड़ेंगे, जैसे चुटकुले या इस तरह की कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है। Entertaining speeches communicate emotions rather than giving the audience facts and figures। मतलब ये emotions आपको डिलीवर किए जाते हैं, जैसे कि आपको मतलब लतीफ़ा सुनाया जाए या कोई ऐसी न्यूज़ सुनाई जाए जिससे आप अफसुर्दा हो जाओ, तो ये मतलब 2-3 मिनट की होती है। ये हमने उसके बाद हमने क्लास में डिस्कस भी किया था कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपके पास इतनी अथॉरिटी और इतनी पावर होती है कि आप बात करते हुए किसी को हंसा भी सकते हैं और रुला भी सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। यस मैम, वो इसी कैटेगरी में फॉल करेगी। प्लीज कंटिन्यू।
ओके, rather they often include humor और funny stories। मतलब इसमें सेंस ऑफ ह्यूमर इंक्लूड होता है आपका, कि आप किसी को रुला रहे हो या किसी को हंसा रहे हो। उसके बाद फनी स्टोरीज हो सकती हैं, आप अपना कोई किस्सा सुना सकते हो कि मेरे साथ ये हुआ, तो वो चीज़ है। यू कैन ऑफन फाइंड इंटरटेनिंग स्पीचेस एट अ बर्थडे पार्टी और अ वेडिंग। मोस्टली ये होता है कि जब हम किसी गैदरिंग में होते हैं, बर्थडे पार्टीज में होते हैं, वेडिंग में होते हैं, तो खास तौर पे हमारे यहाँ पर तो जो लोग बैठे होते हैं वो मैम मतलब किसी और ही डिस्कशन में जा रही होती है, चुगलियां वगैरह। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि खाना अच्छा नहीं है, बर्थडे पार्टी रख ली है, जो ये चीज इन चीजों में जा रहा होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ एंटरटेनिंग स्पीचेस इंक्लूड अ बेस्ट मैन स्पीच। इंटरटेनिंग स्पीचेस ये भी होती हैं कि बेस्ट मैन स्पीच होती है एट अ वेडिंग। ये बाहर ज्यादातर ऐसा होता है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ हमजा भाई। नहीं, अभी नहीं है। ओके, सॉरी मैम फॉर डिस्टर्बेंस। टोटली अंडरस्टैंड। बाहर के मुल्कों में ये अक्सर औकात हो रहा होता है, मतलब वेडिंग्स पे ऐसा हो रहा होता है, और खास तौर पे आजकल तो वो जेंडर एक्सपोज में भी वो कर रहे होते हैं जब उनकी बेबी का होता है, तो उसमें छोटी छोटी स्पीचेस दे रहे होते हैं कि ये मेरा भाई मतलब मेरी सिस्टर के लिए ये वैल्यूज हैं, ये इस तरह से। यहाँ खास तौर पे हमारे स्कूल्स में ऐसा होता है कि मतलब जो मेंटोर आया होता है या जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं वो 5-6 मिनट की स्पीच देते हैं। अच्छा ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारी है, एक मिनट रुको देख लो इसको। नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव स्पीच। अच्छा, सिंस आई बिलीव हमारा टाइम भी 3 हो चुका है, नेक्स्ट जो आपकी नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ स्पीचेस हैं, ये साकिब हमें नेक्स्ट क्लास में समझाएगा। ठीक है साकिब? साकिब, आर यू देयर विद अस? जी मैम, ठीक है। नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ स्पीचेस जो हैं वो आप हमें समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। मीनवाइल आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, आप लोगों ने कोई भी चीज़ पढ़ के उसकी वीडियो बनानी है रीडिंग करते हुए, और वो आपने मुझे वीडियो भेजनी है मैक्सिमम बाय दिस ट्यूसडे। आई वांट टू सी दैट वीडियो, शॉर्ट क्लिप हो। मेरा नंबर आप लोगों के पास ग्रुप में है, नहीं तो ग्रुप में आप लोग भेज दीजिएगा, और जिसकी मुझे वीडियोज़ रिसीव होंगी उसी को फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे, और उसी को ही वो ही हमारे साथ नेक्स्ट जो हमारी परफॉर्मेंस है जिसको हम कह रहे कि जी बताइए कोई भी टॉपिक हो। कौन बात कर रहा है? कोई भी टॉपिक हो उसके मैं तलहा बात कर रहा हूँ। तलहा जी तलहा बताइए। मैम असाइनमेंट के बारे में पूछ रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक हो उसके ऊपर एनी टॉपिक बिल्कुल ऐसे है, कोई भी टॉपिक आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बना सकते हो। आपने समझाना है जिस तरह आप पढ़ा रहे हो, आपने सिर्फ हमें बताना है कि वो क्या है टॉपिक। जिस तरह आप बात कर रहे हो आपने बताना है कि वो चीज़ क्या है, क्या था, क्या प्रोज एंड कौन से, या कोई इंसिडेंट है, आपने मुझे वीडियो शेयर करनी है आपने मेरे साथ। ठीक है मैम? मैक्सिमम 2 मिनट हो जाए। मैं 2 to 3 मिनट्स। ठीक है ठीक। मीनवाइल आई बिलीव आपके जो नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टर मिस राबिया इज हियर। लेट मी जस्ट ऐड हर इन द मीटिंग। अस्सलाम वालेकुम मिस राबिया। मिस राबिया इज हियर विद यू गाइस। आप लोगों की नेक्स्ट सेशन ये लेंगी, आपको असाइनमेंट मैंने बता दी है, इस पे आप लोगों की ग्रेडिंग भी होगी और इसी को हम आगे प्रोसीड लेके करेंगे। ठीक है, अभी तक सो फार कोई क्वेश्चन है या कोई ग्लिच है या कोई भी चीज़ है तो प्लीज़ आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। नाजिया, सबा, अबीरा, अजमल, तलहा, उमर, साकिब, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। शहरयार आप प्लीज़ इसको कर लो, आपके जो न्यू वो आ चुकी हैं इंस्ट्रक्टर मिस राबिया इज हियर विद अस। थैंक यू सो मच एवरीवन। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे बाकी डिस्कशन करेंगे।